लेके हम यहाँ पे जो साइज़ है हमारा, इसको पहले हम पिक्सल में करेंगे और फिर आर्टबोर्ड सेलेक्ट करके हमें इसके साइज़ को यहाँ पे चेंज करना है। तो साइज़ हम कौन सा देने वाले हैं, कंट्रोल यहाँ पे सिलेक्शन देंगे और इसको हम पिक्सल नहीं इंचज़ में लेते हैं। इंचज़ में साइज़ लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे वही हिसाब है 7.5 टैप प्रेस करेंगे और 10.5 इंच प्रेस कर लेंगे। ये हमने एक ब्रोशर साइज़ ले लिया और अब मज़ीद हम इसमें सिंपल सा है कि हम एक शेप को यहाँ पे निकालेंगे। आप डिज़ाइन को या लाइनों को किसी भी एक एंगल में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मेन आपका कॉन्सेप्ट जो है वो निकलना चाहिए उसमें से। मैं यहाँ पे पेन टूल से ही कुछ लाइनें आगे पीछे करके मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर सिंपल सा भी यूज़ करते हैं इसे, तो मतलब कोई सा भी एक कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ स्टार्ट करना है। बात इतनी सी है कि अगर आप स्टार्ट कर लेते हैं तो वो एक अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हम शुरू नहीं करते, सबसे बड़ी हमारी ये प्रॉब्लम होती है। तो मैंने एक लाइन ऐसे खींच दी, मुझे अगर मज़ीद इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं ट्राई करूँगा। यहाँ तक इसको रख लेता हूँ मैं और आर्ट के साथ मैं इसकी कॉपी भी ले लेता हूँ ऐसे करके और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ता हूँ और नीचे से मैं इसको थोड़ा सा क्लोज़ करता हूँ ऐसे करके यहाँ तक, और इस एरिया से मुझे इसे ओपन करना है, वहाँ पे रख के मुझे इसको ओपन करना है ज़रा कुछ ऐसे ऊपर से भी ओपन कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा मज़ीद हम इसको पकड़ के वाइड कर देते हैं। मीन्स आप किसी भी लाइन किसी भी एक एरिया को लेके अपने काम को स्टार्ट कर सकते हो। इसी को सिलेक्शन दें और आर्ट के साथ कॉपी कर लें और इसको आप फ्लिप कर लें ऐसे करके, और मैं इसको ऐसे फ्लिप कर देता हूँ और ये हम कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे रखेंगे और तकरीबन ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। ये वाली सेटिंग थोड़ा नीचे लेके आ जाते हैं, मैं इसको चेंज कर रहा हूँ बस ऐसे ही। तकरीबन आपने इसको ऐसे रख लेना है। ये जो एक्स्ट्रा एरिया ये कट जाएगा, इसकी टेंशन नहीं हमें लेनी। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ ऐसे आ जाएगा। मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ी तो हम लगा लेंगे, जैसे चले लगा ही देते हैं। आर्ट के साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ एक और इसको मैं रोटेट करके क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ बन जाएगा हमारा। जूम कर लेते हैं, थोड़ा सा और गैप मैं इसमें दे दूँगा और यहाँ से रोटेट कर लूँगा। अच्छा, यहाँ पे हम लाइनें खींचें। ये सबसे पहले किसी भी डिज़ाइन को बनाने के लिए हम आउटलाइन वर्क जो करते हैं ये वो है, और मैं यहाँ पे वो कर रहा हूँ। और मुझे बस ऐसे ही लाइनें मैंने देखें वही ली, बस उसको कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे एक और लाइन ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। कुछ इस एरिया तक मैं इसको राउंड कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके ये वेव मैंने आपको कई बार बनाना सिखाई है, तो देखिए मैं उसी को यहाँ पे ले रहा हूँ। हालांकि मैं वो भी ले सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चले कुछ डिफरेंट हो जाए। तो हम इसको थोड़ा सा राउंड लेवल कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको रोटेट भी कर लेंगे कुछ इस तरीके से। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं और थोड़ा क्लोज़ भी कर लेते हैं ऐसे करके, और यहाँ से भी मैं थोड़ा क्लोज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। ये लाइन हमारी आ जाएगी यहाँ पे, जो कि अच्छी रहेगी। मज़ीद हम इसको देखेंगे, इसकी आर्ट के साथ हम कॉपी करेंगे बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। आर्ट के साथ कॉपी, और कौन सा एरिया हमने क्लोज़ करना है, यहाँ से हमने इसको क्लोज़ करना है और इधर से इसको ओपन करना है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन अगर ये हो जाए तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से आप ये पॉइंट्स को पकड़ के सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं तकरीबन इसकी यही सेटिंग को फ़िलहाल ले रहा हूँ। मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम और भी इस पर काम कर लेंगे, लेकिन यहाँ तक हमारा काम हो गया। बस मैंने इतना सा ही इसमें काम करना है। सिलेक्शन नहीं, हम रेक्टेंगल लेंगे जो कि बिहाइंड पे लगेगा। अब इसको ये हमारा जब आप लाइनें लगा देते हैं तो ये चीज़ आप समझा करें। अब इसके अंडर जो लाइनें हैं वो आपका डिज़ाइन है, बाहर एक्स्ट्रा एरिया ये डिलीट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रख के सिलेक्शन दे देते हैं। सिलेक्शन देने के बाद आप शेप बिल्डर टूल लें, बेशक आर्ट के साथ इन सारी चीज़ों को आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, ये रिमूव हो जाएगी, ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ से ये बाद में भी डिलीट हो जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो पहले ही ये रश ख़त्म कर सकते हैं। तो हो गया। अब मज़ीद आपने क्या करना है, अब मज़ीद ये है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक एक ऑब्जेक्ट चाहिए। सॉरी, कंट्रोल Z करता हूँ, मुझे कलर देना है। तो कलर दे के मुझे इसमें कोई सा भी कलर मैं लगा देता हूँ फ़िलहाल, और इसमें यहाँ तक और ये यहाँ तक और फिर ये यहाँ तक। मुझे इसमें एक लाइन कुछ ऐसे चाहिए, आप नीचे तक लेकर आ सकते हो। मैं यहाँ तक ही चलें, क्लोज़ कर देता हूँ, या यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ये आ गई, और ये शेप मुझे यहाँ से ऐसे चाहिए, मुझे ये अलग से चाहिए। तो कलर मैं चेंज करूँगा इसलिए ताकि
हमें सही से समझ लग जाए तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करके ये लाइन अलग से बना देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमने पिक्चर लगानी है तो इसको मैं कोई और कलर दे के क्लिक कर देता हूँ। गुड हो गया। अब मेरे पास एक हिस्सा ये बचा, यहाँ पे मैं टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। ये एरिया लोगोस के लिए बच जाएगा। और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, इसको भी मैं क्लिक कर दूँगा और डबल क्लिक करके मुझे यहाँ पे भी कोई कलर दे देना है ताकि ये भी सेपरेट हो जाए। इसके दरमियान ये जो एरिया बचेगा ये इसी का एरिया, इसको बेशक आर के साथ आप या फिर ऐसे प्लस कर दें, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। उसके बाद ये हमें अभी के लिए नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनको एक जैसा ही बना देंगे। कलर बेशक आप चेंज कर दें, ये एक जैसे हो गए। सो अब आपको ये कैसा लग रहा है? अब इसमें मतलब हमारी जो स्टार्टिंग है वो ऐसी आ गई। आर के साथ मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब सोचेंगे हम बैठ के कि हम करेंगे क्या इसका। हमारा तकरीबन जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अगर ये बाहर जो वाइट एरिया है आप इसमें कलर वाइट ही लगाना चाहते हैं तो फिर हटा दें बेशक, क्योंकि ये अगर वाइट रखेंगे तो इनको ज़रूरत कोई नहीं है। तो अब हमने कलर स्कीम इसमें एडजस्ट करनी है। तो सबसे पहले मैं कोई पिक्चर यहाँ पे यूज़ ईजी होते हैं डिज़ाइन के लिए, इसलिए मैं इनको यूज़ करता हूँ। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। टेम्पलेट बनाने के लिए ज़्यादातर मैं इन्हीं को तरजीह देता हूँ और इन्हीं से मतलब अच्छा रहता है। मुझे डिज़ाइन बनाने में थोड़ी सी सिंपल चीज़ें मतलब अच्छी लगती हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी सोबर रहती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ कलर वगैरह आप ऐसी चीज़ें डालेंगे तो बुरी लगती हैं। तो आप यहाँ से सिटी वॉलपेपर कोई सा भी अच्छा सा देखें जो आपको सही लगे। मैं अक्सर ये यूज़ करता हूँ, आपको पता है, तो मैं आज फिर यही यूज़ करने वाला हूँ। और सेव कर देते हैं, इसको मैं रख लेता हूँ, मैं भी ज़रूरत पड़ता रहेगा। उठाएँगे सीधा इलस्ट्रेटर में लेकर आ जाएंगे और यहाँ पे रख देंगे। अब इसको हमने यहाँ पे छोड़ना है कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट के साथ बिहाइंड पे, लेकिन मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए। ठीक है, तो कॉपी हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल C कंट्रोल F कर देंगे और ये जो कॉपी हमने की इसका फ़िलहाल के लिए जो कलर है वो स्ट्रोक हम ख़त्म करेंगे और फिल जो है वो डबल क्लिक करके कोई सा भी कलर इसमें लगा देंगे। हम अगर कलर को देखें तो ये वाला कलर भी ब्लू, डार्क ब्लू भी इसमें ठीक रहेगा। हम ये कलर इसमें लगा देते हैं। जस्ट अ सेकेंड, पार्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने सबसे पीछे लेके जाना है, मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मेक क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। ये इसमें मास्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो उसके साथ ही हम इसकी ऑप्सिटी को कम करेंगे और इसके कलर को भी लेवल करेंगे। लेकिन फ़िलहाल तक मैं ऐसे इसको इतना सा डल रखूँगा। अब मुझे कलर इसमें से उठाने हैं, तो ये और ये नीचे वाली बेस और ये मुझे अलग करने हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्ट्रोक दबा दूँगा और फिल इसमें ऐड करूँगा डबल क्लिक करके। और फिल मुझे यही ब्लू सा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा लग रहा है तो मैं यही ऐड करूँगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ ऐड करना है। सच में हाँ, बिल्कुल ऐसे रखते हैं हम इसे आर के साथ, और आर के साथ ही यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। ये क्यों, मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ निकालनी है तो मैं इसको ज़रा मूव कर देता हूँ, सिलेक्शन और शेप बिल्डर लेके मुझे ऊपर डिलीट करना है, ये भी डिलीट करना है। सिर्फ और सिर्फ ये लाइन मेरे पास बचेगी। देखें अब मैंने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की। इन दोनों को सिलेक्ट करके इनका स्ट्रोक, हमेशा जितने भी ऑब्जेक्ट आपके होंगे उनका स्ट्रोक आपने ज़रूर ख़त्म करना है, क्योंकि स्ट्रोक लगा हो तो डिज़ाइन बुरा लगता है। तो हम इन सब का स्ट्रोक जो है वो ख़त्म कर देते हैं, इसका भी और ये इन दोनों का भी स्ट्रोक या अकेले ख़त्म करते हैं। इसका ख़त्म है और इसका भी हम ख़त्म कर देते हैं। सो ये इतना सा काम है हमने कर लिया। अच्छा, अब इसमें कलर की बारी है। तो बेस का कलर हम क्या करेंगे जी, हाँ स्वॉचेज़ में कलर कोई होगा, चले हम खुद से ही कोई सा भी कलर यूज़ कर लेते हैं इसमें। तो ये तकरीबन मेरे लिए ये कलर ठीक रहेगा, यहाँ पे गुड है। और मैं इसको उठा के लेकर आऊँगा और यहाँ टॉप में रख दूँगा जहाँ पे अच्छा आएगा, और ये डिलीट कर देते हैं। और ये हमने कलर आई ड्रॉपर से सेम करना है। ठीक है, ये कलर शेड बनाने का बहुत आसान तरीका है। पहले सेम किया जाए और फिर डबल क्लिक करके उसको चेंज किया जाए। मीन्स आपको अगर इस शेप में लेके जाना है तो आप ये कलर इसमें चेंज कर सकते हैं। ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा मुझे कम करना है, तो मुझे इसको थोड़ा सा और ऊपर लेकर जाना है, यहाँ तक ओके कर दें। तो ये बहुत अच्छा कलर इसमें आ गया। तो ये कंट्रास्ट बहुत अच्छा बनेगा। अब बारी आ जाती है हमारे पास यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की। तो इसको भी हमने इसी तरीके से हाफ करना है। तो आर के साथ मैं कॉपी करूँगा और यहाँ तक ऐसे करके, ठीक है, सिलेक्शन और शेप बिल्डर के साथ आर के साथ ये डिलीट करना है, आर के साथ ये डिलीट करना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास बच जाएगा। आई ड्रॉपर से हम यही कलर इसमें लगा देते हैं
और ये हमने तकरीबन अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे वापस कर लिया। सिलेक्शन और डिलीट, ठीक हो गया। ये हमने अच्छे से यहाँ पे इसकी शेडिंग बना ली। अगर कलर मुझे थोड़े से मज़ीद चेंज करने हैं तो मैं कर सकता हूँ, इसको ऊपर लेके यही शेड हम इसमें लाइट या डार्क, और नहीं ज़रा सा ऊपर लेके जाते हैं। ये कलर थोड़ा सा मुझे डिफरेंस चाहिए इसमें से, काफ़ी अजीब से कलर लग रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ तक आएंगे और इसी को ज़रा डार्क की तरफ लेकर जाएंगे। गुड, ये ठीक है, ये शेड हमें थोड़ी सही दिख रही है। तो हम इसी को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। ये काम के लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बिल्कुल थोड़े थोड़े कलर भी हमें काफ़ी बिल्कुल यहाँ तक ये काम हो गया। अब आर्ट के साथ मुझे ये ऑब्जेक्ट फिर आगे कर लेना है यहाँ तक, ऐसे करके, और ये हमने शेड बनाना है जस्ट। तो इसका कलर हमने कौन सा करना है, ये वाइट से थोड़ा सा डार्क हो जाए, और इसको हम ज़रा बैकग्राउंड पे लेके कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट से, और मज़ीद थोड़ा सा हम इसको डार्क करेंगे और ऐसे करके, और फिर उसके बाद हमने इसकी ऑप्सिटी जो है वो कम कर लेनी है। तकरीबन इतनी सी ऑप्सिटी हम इसकी कम कर लेंगे तो ये ज़्यादा प्यारा हमें दिखेगा। कुछ इस तरीके से इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा हमें होता है, और यही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। कलर हमारा वो सेम है, लेकिन यहाँ पे हम कौन सा कलर दें, तो आई ड्रॉपर से हम ये वाला कलर या ये वाला कलर इसमें लगा देते हैं, तो ये भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो यहाँ तक देखें। अब शुरू हमने कहाँ से किया, और आप यहाँ पे देख सकते हो हमने बड़ी प्यारी सी एक अपने डिज़ाइन की शेप बना ली। और क्या, जैसे कि अब ये है और फिर ये है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट दबाएंगे, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, देखें। और अगर तो आपने फुल सिलेक्शन ली है, लाइक इस तरीके से फुल सिलेक्शन लिया और सिर्फ आपको ये ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तो आप शिफ्ट दबाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसको चेंज करेंगे, तो ये वहीं रहेगा, बाकी सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे बहुत इजी तरीके से ब्रोशर डिज़ाइन की सेटिंग कर ली। आप इसमें टेक्स्ट वगैरह जो भी है वो ऐड कर लीजिए। मैंने डिज़ाइन की हद तक आपको ये चीज़ इसलिए बताई। हम यहाँ पे थोड़ा टेक्स्ट को देखेंगे। जो उस दिन मैंने आपको चीज़ें बताई थी टेक्स्ट के हवाले से, मेन हमारा कॉन्सेप्ट होता है डिज़ाइन की तरफ जाना। अब हम यहाँ पे टेक्स्ट को लेते हैं, थोड़ा सा मैं टेक्स्ट के बारे में भी, हेडिंग के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बिज़नेस फ्लायर या बिज़नेस ब्रोशर लिख लेंगे। यही अक्सर टेम्पलेट में लिखा जाता है। तो हम इसको यहाँ पे सेटिंग करते हैं। और अब कंट्रास्ट कलर में कौन सा आएगा जी, कंट्रास्ट में हम लगाएंगे वाइट। लेकिन वाइट यहाँ पे आपने बहुत बोल्ड सी फ़ॉन्ट का लगाना, मतलब वो फ़ॉन्ट जो इतने मोटे, मतलब नीचे बैकग्राउंड ना इसका दिखे, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे मोटे वाली, मतलब बोल्ड फ़ॉन्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे। वाह, मुझे अच्छी लग रही है, ये भी अच्छा लग रहा है, तकरीबन सारी ठीक लग रही है। आज फ़ॉन्ट्स की भरमार लगी, ये बहुत प्यारी लग रही है मुझे। लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से मैं देखूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब चेंज करना चाहिए। कोई और फ़ॉन्ट मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, बोल्ड सी। ये फ़ॉन्ट भी इसमें अच्छी है, ये भी अच्छी है, और ये जो हमने लगाई थी ये भी फ़ॉन्ट अच्छी है। तो हम यही लगा देते हैं बिज़नेस के हवाले से। तो ये बिज़नेस का पहली सेटिंग हमारी हो गई। हमने यहाँ पे अपना फर्स्ट वर्ड जो है वो टाइप कर दिया। साथ में मार्जिन का आपने ध्यान रखना है, और मार्जिन भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। मार्जिन आपने यहाँ पे क्लिक करना है 7.5 और 10.5, तो हम 7 और 10 इंटर कर देंगे। तो ये मार्जिन आ गया। मार्जिन इसको उठा के हम ऑब्जेक्ट के बिल्कुल बीचों बीच में सेंटर में रख देंगे और स्वेप करेंगे, वाइट आएगा। तो वाइट से हमने डबल क्लिक करके यहाँ पे कलर जो है वो इस तरह का ऑपोजिट, जो आपने कलर इसमें यूज़ ही नहीं करना डिज़ाइन में, आपने वो लगा देना है। तो हम मार्जिन के अंदर रहेंगे। ये मेन मार्जिन है, इससे भी अगर आप सेव रहना चाहते हैं तो आप मज़ीद इसको कम कर सकते हैं। अगर देखें अब आप चाहते हो आपका डिज़ाइन इस तरह का है कि आपकी टेक्स्ट मज़ीद सेव रह सकता है, तो आप यहाँ पे 6.5 और 9.5 मतलब 5 इंच हाफ इंच मज़ीद आप कम कर सकते हैं। तो ये मार्जिन आपके लिए ठीक है, और मार्जिन के साथ ही आप अपना फर्स्ट वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। अब इसके साथ हमने बिज़नेस ब्रोशर लिखना है, तो हम यहाँ पे आउटलाइन लगा देंगे। वाइट है तो नहीं, वाइट तो हम नहीं देंगे, हम इसमें ये कलर या डार्क कलर ये वाला ऐड कर देते हैं, और ये ऐसे ही रहेगा। तो आर्ट के साथ कॉपी, और साइज़ में हम शिफ्ट के साथ कम ही करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप में।
अब देखिए मैंने ये जो तरीका मैंने बताया, कभी भी नई फ़ॉन्ट नहीं लेनी, उसी फ़ॉन्ट को आर्ट के साथ कॉपी करना है। अब मैं यहाँ पे बिजनेस ब्रोशर मेरे ख्याल में स्पेलिंग यही है, अगर गड़बड़ हो गई तो मतलब आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। और क्या है, हम ब्रोशर खाली लिख देते हैं, बिजनेस ब्रोशर। तो ये मार्जिन जो है ये सबसे टॉप में आ जाएगा ऊपर। इसको मैं साथ से लेकर आऊँ ताकि आप एक बैलेंस में काम करें। अब देखिए यहाँ पे ब्रोशर के लिए जो फ़ॉन्ट्स का साइज़ हमने रखा है, जो मेन टाइटल साइज़ है वो 67 है। कम से कम मतलब मैं हमेशा एक चीज़ को, आप इस चीज़ के चक्कर में रहेंगे कि कितने साइज़ की फ़ॉन्ट कितने एरिया में लगानी है, तो आप मतलब प्रोफेशनल का आप कमी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप हमेशा एक चीज़ को सोचें, एक चीज़ पे काम करें कि यार हमने मतलब डिज़ाइन के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से अपनी फ़ॉन्ट को कम रखना है। मैं आपको सबसे ज़्यादा कम से कम हेडिंग जो है वो आप कोशिश करें वो 14 तक ही रहे, और छोटे वर्ड जो होते हैं, मतलब ये वाले नहीं, जो सिंपल टेक्स्ट होता है हमारा छोटा छोटा जो हमने लिखना होता है, डिस्क्रिप्शन जिसे आप कह लें, वो कम से कम 6 पॉइंट तक होनी चाहिए A4 के पेज में। तो इसमें ही ज़्यादा टेंशन होती है, इतनी ज़्यादा राइटिंग इसी में होती है। तो बाकी आप साइज़ के हिसाब से, डिज़ाइन के हिसाब से, अपनी स्पेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे मैं एक जो अक्सर बेवकूफ़ी होती है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास स्पेस है जी, स्पेस है तो हम क्या करते हैं, इतना खींच देते हैं टेक्स्ट को। तो इतना नहीं खींचना चाहिए, मतलब जितना खूबसूरत लगे, छोटा भी हो लेकिन मिड में रहे, दरमियान में रहे, प्यारा लगे तो अच्छा लगेगा। अब देखें अगर हम इसको मार्जिन को डिलीट करते हैं यहाँ से, तो ये कितनी ज़बरदस्त सेटिंग इसकी लग रही है, हर तरह से बैलेंस लग रहा है मुझे। तो अगर हम ये करना शुरू कर दें कि यार इसमें हमने बहुत बड़ा टेक्स्ट लगा दिया या बहुत छोटा लगा दिया, तो तब भी बुरा लगता है। तो टेक्स्ट में इस तरह की चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें, फ़ॉन्ट्स कभी भी एक्स्ट्रा यूज़ ना करें। तो यहाँ पे आपको जो मैं चीज़ क्लियर करता चलूँ वो ये है कि सिंपल फ़ॉन्ट के साथ काम करें, बैलेंस के साथ काम करें, अलाइनमेंट के साथ काम करें। देखें कभी भी हमारा टेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, बुरा तो लगेगा, ना आगे या ना पीछे, यार किसी जगह तो मैं रखूँ, ऐसे रखूँ तब थोड़ा सा ठीक है। मतलब जब बैलेंस होता है तो फिर किसी जगह चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन विदाउट बैलेंस वो बुरी लगती है। तो हमेशा लेफ़्ट राइट सेंटर का इस्तेमाल करें। ये चीज़ें जो मैं कह रहा हूँ इनको काउंट करना है, ये कभी मतलब मैं एक्स्ट्रा या फजूल टाइम में मैं नहीं बोलता, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन चीज़ों को नोट करना है, लिखना है। हेडिंग होगी, बाकी छोटी मोटी फ़ॉन्ट आपने जो लिखनी है वो आप लिख सकते हो, क्योंकि हमने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है। और मेरा जो प्लान है कि हम मज़ीद कुछ चीज़ों को जाने, इलस्ट्रेटर में ही कुछ चीज़ें हैं उन पे काम करेंगे। तो यहाँ तक हमारा ब्रोशर जो है वो क्लियर है। आप मज़ीद इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो टेक्स्ट वगैरह लिखना है वो आप लिख सकते हैं। जो मेन चीज़ें थी मैंने वो क्लियर कर दी हैं। और आपको अगर टेक्स्ट का हमेशा आपकी जो मैंने पोस्ट वगैरह देखी हैं, अब देखिए ये डिज़ाइन का आइडिया जो है वो मैंने इसलिए यहाँ पे लाइन के साथ किया कि आप एक्स्ट्रा बैठे हैं तो कोई सी भी लाइन, कोई सी भी शेप, कोई सा भी काम करके अपने आप को चेक कर सकते हो। मीन्स आपको एक बड़ा टारगेट लेना है जिसमें आपने पिक्चर बनानी है, तो उसके बाद साइडें वगैरह ऑटोमेटिकली बन जाती हैं। तो इस डिज़ाइन को सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है, इसको बनाना है और मज़ीद यहाँ पे फिलिंग कर दें टेक्स्ट की। अगर टेक्स्ट आपका ज़्यादा है तो आप ये मार्जिन जो मैंने चेंज किया था, आप इसको वापस जिस तरीके से पहली पोजीशन थी आप वो दे सकते हो, लेकिन ये टेक्स्ट मार्जिन ऐसा ही रहने दें। और यहाँ से अगर टेक्स्ट आपको कुछ लिखना है तो ये मार्जिन में लिख दें, यहाँ कुछ लिखना है लोगो वगैरह तो वो लिख दें। मीन्स अगर आपको लोगो को चाहिए तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लाजमी नहीं कि हमने मतलब वो लकीर का फ़कीर टाइप भी बनना है। आप मज़ीद इसमें चीज़ें अपनी तरफ से कंट्रोल F कर देते हैं और आई ड्रॉपर से हम इसमें डार्क कलर लगा देते हैं। तो आप इस तरीके से भी कोई कलर, कोई लोगो वगैरह या कोई पिक्चर या इस तरह की कोई चीज़ अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। और अगर चाहें तो आप एक सैम कलर भी इसमें लगा सकते हैं, तो ये काम भी इसमें हो जाएगा। गुड हो गया। ऐसे करके देखिए आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये पिक्चर आप लोगों यहाँ पे लगा रहे हो तो कोई पिक्चर छोटी मोटी आपको मज़ीद ऐड करनी है, तो ये चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ कि आपके पास चीज़ें ऐड करने का आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कोई बड़ी पिक्चर लगानी है तो वो लगा दे, तो देखें कितना डिसेंट सा, अलग सा। अब चीज़ें ऐड होती जाएंगी, कलर मिक्स होते जाएंगे तो हमारा डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्यारा होता जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने इस पे फोकस करना है, इन्हीं चीज़ों पे काम करना है। तो ज़रूर इस पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपका काम बहुत बेहतर हो जाएगा। मैं इसको फ़ाइल में जाके सेव कर देता हूँ, ये मैं फ़ाइल आपको भेज दूँगा, मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लास ये इसको मैं 14 के ये पूरा जो सेगमेंट है
14 क्लास का, ये मैं पूरे का पूरा आपको मतलब यहाँ तक जो है वो 14 क्लास में ही रखूँगा। और नेक्स्ट हमारे जो अभी मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ, मुझे एक इन्फोग्राफ आपके सामने बनाना है। मुझे इसमें बनाने का जो मेरा दिल कर रहा है वो ये है कि आपकी क्रिएटिविटी में थोड़ा इजाफा हो जाए। तो मैं कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ बनाना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि यार ये कुछ चीज़ें भी आपके माइंड में आ जाएं। सो मैं एक नया डॉक्यूमेंट लेता हूँ, कंट्रोल एन प्रेस कर लेता हूँ और 7.5 और यहाँ पे हम जो साइज़ लगाने वाले हों 10.5 इंचज़ मैं यहाँ पे इंटर करूँ। मज़ीद कोई सेटिंग मैं इसमें नहीं कर रहा, सिंपल सा हम इसको इतना ही रखते हैं। अच्छा, ब्रोशर एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे आज क्लियर करके दूँगा और अगर आप वही चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह हमें फ़ायदा जो होना है वो ज़रूर होगा और इससे हमें सही से आइडिया भी मिल जाएगा। अच्छा, क्या है कि हम कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे जब हमने ये साइज़ ले लिया और हम क्या करते हैं, कोई डिज़ाइन कोई ऐसी चीज़ शुरू करने जा रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले ये सेटिंग हमारे पास है। विंडो में जाके मैं कंट्रोलर ले लेता हूँ ये वाले सारे और ये साइज़ हमारे पास मौजूद है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको यार एक पिक्चर और एक हेडिंग के साथ एक ब्रोशर डिज़ाइन की टाइटल बनाना है। तो ब्रोशर मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ब्रोशर प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट हो, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं कि किसी चीज़ की जैसे हम प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ करते हैं, वैसे भी ब्रोशर भी हम किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए या किसी, अब जैसे हम पिज़्ज़ा आर्ट की प्रमोशन कर लें या फिर हम किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप की प्रमोशन कर लें तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है विद पिक्चर वाली जो चीज़ें होती हैं। और जो फ्लायर होता है वो राइटिंग बेस पे होता है, वो मतलब थीम बेस पे होता है, ठीक है। तो इस चीज़ में भी फ़र्क आप ज़रा जान लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास मेन ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। हम इसमें मैं आपको कुछ सबसे शॉर्ट वाला जो काम है वो बताता हूँ। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर लगा लिया और स्क्वायर को मैं फिल कर देता हूँ यहाँ पे और इसको मैं 45 डिग्री चेंज करूँगा। मीन्स यहाँ से ही मैं इसको रोटेट कर देता हूँ। ये 45 एंगल पे मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब देखिए एक डिज़ाइन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर हम इसको यहाँ पे रखते हैं और गूगल कर लेते हैं और गूगल में हम यहाँ पे वॉलपेपर सर्च कर लेते हैं, वॉलपेपर। अच्छा, ये बहुत सारा कुछ लिखा गया, ठीक हो गया। कोई सा भी हम गूगल कर लेते हैं, जस्ट हमें चीज़ अपनी पिक्चर को कवर ही करना है तो उसके लिए हम कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यही ले लेते हैं और इसको मैं ऐसा करता हूँ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और इलस्ट्रेटर में जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। ये आ गया। साइज़ में हम कमी करेंगे और कुछ ऐसे रख लेते हैं और F2 से जूम कर लेते हैं। कटिंग स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखने के बाद हम ये और ये ऑब्जेक्ट जो है इसका कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से टॉप में कर लेते हैं और सिलेक्शन राइट क्लिक मेक क्लिपिंग मास्क। तो हम इसका क्लिपिंग मास्क बना लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसकी आर्ट के साथ एक कॉपी कर लेता हूँ, मुझे शायद ज़रूरत पड़े, और फिर राइट क्लिक करके हम इसकी मेक क्लिपिंग मास्क कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और इस एरिया को कवर करना है। तो शिफ्ट के साथ मुझे साइज़ को बढ़ा देना है। ऐसे करके मैं साइज़ को बढ़ा दूंगा और मेरा ये एरिया इसमें कवर हो जाएगा। बस डबल क्लिक किया, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप इस पिक्चर के साथ क्या इस्तेमाल करोगे कि यार ये खूबसूरत दिखे। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं पहले भी आपको एक बार असाइनमेंट में दे चुका हूँ। ये वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे लगाया, यार ये वापस हम इसके ऊपर लेकर चले गए और इसको शिफ्ट और आर के साथ साइज़ में बड़ा कर दिया और इसको हम स्वैप कर देंगे। स्ट्रोक जो इसका है वो ख़त्म कर देंगे और इसका कलर हम फ़िलहाल के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कलर जो है वो लगा देते हैं। ये कलर इसमें हम लगा देते हैं, बिल्कुल साफ। कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से हम इसको पीछे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, ये चले गए, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे इस पिक्चर के बैकग्राउंड में, अब बात जो समझाने वाला हूँ मैं उस पे ज़रा फोकस करिएगा। मुझे इस पिक्चर के बैकग्राउंड में कुछ ऐसा करना है कि यार ये यहाँ पे अच्छा दिखे। सेक्शन दी थी, साइज़ में ऐसे रख लेता हूँ। चले, पूरे ब्रोशर पे तो इतनी बड़ी पिक्चर नहीं लगानी, इतना बड़ा एरिया पिक्चर को भी नहीं देना, लेकिन अब हमने ऐसा क्या करना है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट इसमें देना है जिससे ये बहुत अच्छा लगे।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेन टूल लेंगे और पेन टूल को बिल्कुल इसी डायरेक्शन में क्लिक कर लेते हैं, फिर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे इसी डायरेक्शन में और फिर यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ये काम हो जाएगा। एस्केप करेंगे और इसको ज़रा शिफ्ट और आल्ट के साथ बढ़ा देते हैं और स्वैप कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक है, ठीक है। और मैं इसको बढ़ा देता हूँ। अब मैं इस पिक्चर को प्यारा करने जा रहा हूँ, अच्छा करने जा रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे रखा और सिलेक्शन दी, और सिलेक्शन देने के बाद मुझे इसके पॉइंट्स जो हैं वो 40 करने हैं या इससे भी ज़्यादा 100 कर लेता हूँ। ये बहुत अच्छा हो गया। अब 100 है तो ऐसे दिख रहा है। हम इसमें क्या करेंगे, 100 लास्ट है इसमें, हाँ बिल्कुल। तो हम खुद से टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल ए करके हम 200 इसमें इंटर कर देते हैं। नाउ ज़्यादा अच्छा है नहीं, हम इसमें 150, आप इसमें रेक्टेंगल भी लगा सकते हो। मैं ज़रा उल्टे तरीके से आ रहा हूँ, ये चीज़ भी आपको आउटलाइन से भी काम करना आपको आना चाहिए। तो हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ये आउटलाइन मेरे लिए तकरीबन काफ़ी है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको ऑब्जेक्ट में जाएंगे। ऑब्जेक्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे पाथ और ऑफसेट पाथ यूज़ करते हैं। नहीं, ये नहीं करना। हम क्या करते हैं, जस्ट एक मिनट, हम यहाँ पे इसको चलें, इसको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाके हमने यहाँ पे पाथ और आउटलाइन स्ट्रोक इसमें लगा देते हैं और ये हमारा आउटलाइन स्ट्रोक हो गया। और कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट के साथ हम इसको नीचे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा इसके साथ। और इसका कलर जो है वो आप अपनी मर्ज़ी का कोई दे दें। मैं अगर यहाँ पे देखो तो मुझे ग्रेडियंट चाहिए और मैं ग्रेडियंट लगा देता हूँ। और ग्रेडियंट में मुझे कलर कोई अलग से चाहिए तो मैं ग्रेडियंट यहाँ पे सेटिंग मौजूद है, तो एडिट ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे कलर भी चाहिए ग्रेडियंट के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, अब ग्रेडियंट को एडिट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, मुझे कौन सा कलर चाहिए तो मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे स्वाचेस में मेरे पास डार्क रेड भी पड़ा हुआ है और लाइट रेड भी पड़ा हुआ है। तो मैं इसमें दोनों ऐड कर दूँगा, ये और डार्क, ठीक है। डार्क को वही हमेशा जो मैं इस्तेमाल करता होता हूँ वो कलर हम इसमें ज़्यादा डार्क ऐड करेंगे। तो ये तकरीबन हमने इसमें कुछ इस तरीके से कलर को ऐड कर लिया। गुड हो गया। डायरेक्शन आप अपने हिसाब से इसकी दे सकते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, और अगर चाहें तो इसको राउंडेड शेप में बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो ये शेप बहुत प्यारी आपकी लग जाएगी। ये जो एरिया है इसको अगर हम वाइड कर दें तो क्या ही कहने, ये हमारी बेस बहुत अच्छी बन जाएगी। तो देखें यहाँ पे हमने अपने डिज़ाइन को एक बेस दे दी है और वजह सिर्फ़ और सिर्फ इसकी हमने एक बैकग्राउंड हमने इसको दिया है इसकी सपोर्ट करने के लिए। डिज़ाइन हमेशा, अब इसी स्क्वायर को यूज़ करते हुए मैं आर्ट के साथ कॉपी करता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट और आर्ट। अब इसको तीसरा कलर जिसे कंट्रास्ट कलर कहते हैं वो हम लगाएंगे। कौन सा कलर मुझे यहाँ पे ग्रे लेना है, ये डार्क वाला, ये कलर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और आर्ट के साथ ही मैं इसके कलर को या इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देता हूँ। कुछ इस तरीके से हम नीचे इसके रख सकते हैं। ये दोनों ऑब्जेक्ट हम कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट के साथ ऊपर कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे आ गया। और इस तरीके से हम इसको खींच भी सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टाइपिंग करनी है तो आप इसके एरिया को बढ़ा भी सकते हो, ये यहाँ पे ही रहेगा। दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक करके कलर जो हैं वो ज़रा डार्क कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइनल हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने इसकी बेस बनाई। हमेशा मैं जिस चीज़ पे आपको फोकस करवाता हूँ वो यही होती है कि काम करते टाइम आपका ध्यान अपने चीज़ों को खूबसूरत बनाने के लिए कि यार मेरा जो ऑब्जेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो कितना कैसे प्यारा आएगा। अब देखिए यहाँ पे कलर मैचिंग, मुझे इसमें कलर मैचिंग भी करनी है। मैंने रेड लगा तो दिया लेकिन फ्रंट पे कलर मैच नहीं कर रहे, तो मुझे फ्रंट के कलर को भी मैच करना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे चला जाऊँगा। अब कलर जो हैं वो मेरे पास मुझे पता है रेड लगे हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसमें से ये कलर मैं कॉपी करूँ, ये लाइट वाला कॉपी कर लूँ और फिर उसके बाद एडिट पे जाऊँ, यहाँ पे क्लिक करूँ, एडिट में जाऊँ और इसमें यहाँ पे आई ड्रॉपर से हम डार्क वाला कलर निकाल लें। तो इस तरीके से इसको हमने रिवर्स कर देना है। ये डार्क एंड लाइट का कम्बिनेशन ऐसे आ जाएगा और आप इसको किसी भी एक एंगल के साथ यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल Z करता हूँ मैं यहाँ पे और फिर ग्रेडियंट लेके आप इसकी डायरेक्शन खुद से सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इसकी पोजीशन, ये फुल डार्क है, आप इसके कलर को यहाँ पे रेड इस्तेमाल कर सकते हो। मींस हम यहाँ पे कंट्रास्ट को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा लाइट कलर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेटिंग भी यहाँ पे आ जाए, मींस ये बहुत बुरा लगेगा। कंट्रास्ट में ब्लू बहुत अच्छा रहेगा इसमें, तो हम ये डार्क ब्लू इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और लाइट करेंगे, बहुत ब्लैक में जा रहा है तो हम ये कलर इसमें ऐड करेंगे।
तो ये एक स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट रखा कि अब क्या होगा, यहाँ पे हेडलाइन लिखने के लिए आप इसको अगर चाहें तो सीधा कर सकते हैं, ये यहाँ तक चला जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ तक क्लोज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई हेडिंग वगैरह आपने लिखनी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत ही आसानी से। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ये हेडिंग के लिए एरिया हो गया। ये कुछ मज़ीद यहाँ पे आपने चीज़ें लिखनी है और ये पिक्चर लग गई, एक डिसेंट सी डिफरेंट सी चीज़ आपने यहाँ पे बनाई। बैकग्राउंड कैसा लगेगा, बैकग्राउंड आपका सबसे सिंपल, और ये यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट के साथ मैं इसको पीछे लेकर जाता हूँ। यहाँ पे ऐसे करके हम चले जाते हैं इसके पीछे, कंट्रोल शिफ्ट और लेफ़्ट ब्रैकेट, ठीक है। ये हम पीछे लेकर चले गए और इसका हमने क्या करना है, कलर जो है वो ग्रे में ही देना है, या फुल वाइट तो वैसे लगा हुआ था, हम चाहें तो ग्रे शेड भी इसमें लगा सकते हैं, ज़रा सी लाइट आ जाएगी और ये इसमें काम ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। अब इसका ये जो बैकग्राउंड है ये हमेशा बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड हमेशा बैक कलर के लेवल का, मतलब दोनों सेम होंगे तो ये थोड़ा कटा हुआ लगेगा, थोड़ा डिफरेंट लगेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मज़ीद बेहतरीन हो जाएगा। ये क्या करना है हमने, अब बात ये है कि हमारी जिस तरीके की पिक्चर होगी उस तरीके के हम कलर भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे रेड कलर लगाया था, मैं इसको ज़रा वापस लेके जा रहा हूँ और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने रेड कलर लगाया, अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे कर देते हैं, साइज़ में बढ़ा देते हैं और ऐसे रख के हम इसमें एरिया को यहाँ क्लोज़ कर देते हैं, यहाँ ऊपर से बढ़ा देते हैं। अब ये पिक्चर है, अब पिक्चर को हम कैसे मैच करें, तो पिक्चर को मैच करने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये सिलेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ये पिक्चर सेलेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे पिक्चर को बिट मैप कर देते हैं। मींस हम पिक्चर में रेस्ट आइज में जाके CMYK में जाके बिट मैप करेंगे या ग्रे स्केल कर लें, जो भी अच्छा लगे। ओके कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ब्लैक एंड वाइट नहीं करनी, हम ग्रे स्केल को ट्राई कर लेते हैं क्योंकि वो ब्लैक एंड यहाँ पे ग्रे स्केल ओके कर लेते हैं तो हमारे पास ये ब्लैक एंड वाइट आ जाएगा। बस हम कुछ इस तरीके से भी, अच्छा ये पूरा ये इलस्ट्रेटर का बड़ा इशू बना हुआ है काफ़ी टाइम से कि ब्लैक एंड वाइट कलर को क्लियर नहीं करता, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। सो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तो फोटोशॉप से इसको ब्लैक भी करके लेके आ सकते हो, या फिर आप गूगल अगर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ से बैकग्राउंड ऐसा ले लें जो इसको मज़ीद मैच करता हो, ऐसे वाला, येलो वाला या रेड वाला ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, ये वैसे कोई वॉलपेपर नहीं है, इसके रिलेटेड आप रेड के रिलेटेड कोई मैचिंग करते हुए कोई सा भी बैकग्राउंड आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी अच्छा है तो इसको आप लगा सकते हो। लेकिन हमारे गाँव में ये फूल और इस तरह की चीज़ें कोई नहीं आती, हमें तो लाजमी प्रोडक्ट के हवाले से ही चीज़ें देनी पड़ती हैं, तो इस वजह से मैंने आपको मैचिंग का करने का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करवाया, आप इसको देख सकते हो।